Hey there, welcome back to this Kafka series, and today we are going to cover what do we mean by consumers. Okay, but before that, I wanted to get a quick review from you all that whether you have understood the architecture first. जो हमने आर्किटेक्चर की बात करी है पिछले लेक्चर में, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट प्रोड्यूसर्स, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोड्यूसर एंड द टर्म्स रिलेटेड टू इट. ओके, ठीक है. तो द मेन पर्पस ऑफ दिस लेक्चर वुड बी टू अंडरस्टैंड each and everything about consumers. Just wait for a while. Okay, to understand each and everything about consumers. Okay, and the terms related to it like consumer groups and other thing as well, offsets etc. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता देना कि पिछली लेक्चर में जो हमने देखा है सारा कुछ, ठीक है, वो समझ आया या नहीं आया. अगर नहीं आया तो पहले वो देख लो, वापस इस लेक्चर पे आओ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट थिंग कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं. कंज्यूमर को समझाने से पहले मैं आई वुड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल. सपोज like I am producing a message, I am acting as a producer. Okay, this is a producer. Okay, I am acting as a producer. I am producing some message. I am producing some message. मैं कोई मैसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ. आई एम सेंडिंग मैसेजेस. तो ये मैसेज मैं किसको भेजूँगा, ये मैसेज मैं किसको भेजूँगा. अभी काफका हम पढ़ रहे हैं, तो काफका के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, बीच में हमारे आएंगे ब्रोकर भाई साहब, राइट. एंड ब्रोकर के अंदर क्या होते हैं, अगर आपने आर्किटेक्चर पढ़ा, टॉपिक्स होते हैं और टॉपिक्स के अंदर पार्टीशंस होते हैं. गॉट इट. बट हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी. ठीक है, मैंने कुछ मैसेजेस प्रोड्यूस किए. अब आप लोग हो यूज़र, आप लोग हो सब्सक्राइबर. ध्यान से समझना, यू ऑल आर सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल. तो मैंने कुछ अगर मैसेज प्रोड्यूस किया तो आपको ये मैसेज डायरेक्टली पहुंचेगी, क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा. ध्यान से समझना, आपने क्या किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है. ठीक है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है. बट काफका के केस में ना, कंज्यूमर जो होते हैं, दीज ऑल आर कंज्यूमर्स. यू ऑल आर सब्सक्राइब, यू ऑल आर कंज्यूमर्स. ठीक है, तो कंज्यूमर का मेन काम है टू कंज्यूम मैसेज. सिंपल भाषा में समझो, ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना इसका. कंज्यूमर्स विल कंज्यूम डेटा. ठीक है, कंज्यूमर्स विल कंज्यूम डेटा. इतना समझ आ गया हमें. अब जब मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये सब्सक्राइबर हो, मतलब आपने सब्सक्राइब कर रखा है, 4 यूज़र्स को आपने सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को. किसको, चैनल. ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं. काफका केस में ये चैनल को आप क्या बोलोगे, टॉपिक्स. ध्यान से समझो, मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो काफका के केस में ये जो सब्सक्राइबर होते हैं, ये जो यूज़र्स होते हैं, तो यूज़र तो बोलो मत, अब इनको बोलो आप कंज्यूमर. तो कंज्यूमर क्या होते हैं ना, कंज्यूमर सब्सक्राइब किए होते हैं. किसको, मैंने बोला अभी चैनल नहीं बोलना, अभी वो सब्सक्राइब करते हैं टॉपिक्स को. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कंज्यूमर्स होते हैं हमारे पास जो कंज्यूम करते हैं मैसेजेस को, और वो कहाँ से करते हैं, वो करते हैं टॉपिक्स से. ठीक है, और टॉपिक कहाँ होती है, वो होती है ब्रोकर भाई साहब के अंदर. ब्रोकर भाई साहब कहाँ होते हैं, वो होते हैं काफका के क्लस्टर के अंदर. काफका के क्लस्टर किस में मौजूद होता है, काफका का इकोसिस्टम में. याद है कि आपको सब कुछ, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था. ठीक है, ये रहा हमारा काफका का इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में काफका का क्लस्टर आ गया, और क्लस्टर के अलावा मेरे पास क्या था, जू कीपर. दिस वॉज जू कीपर. याद आया कुछ. और काफका के क्लस्टर के अंदर हमारे पास थे ब्रोकर भाई साहब, और ब्रोकर के अंदर थे टॉपिक भाई साहब, एंड टॉपिक के अंदर थे पार्टीशन भाई साहब. समझ आई चीज़ें, एक एक करके सेग्रीगेट करो, समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें. चलो अब देखते हैं कंज्यूमर क्या होता है. ठीक है,
अब थोड़ा सा प्रोफेशनल टर्म्स में बात करते हैं। तो ठीक है, मेन वर्क लिखा है मैंने, इसका डेफिनेशन नहीं बताया। तो कंज्यूमर क्या होती है? क्लाइंट एप्लीकेशन लिख लो आप अगर साथ चाहते हो तो। कंज्यूमर्स आर अ क्लाइंट एप्लीकेशन, अ क्लाइंट एप्लीकेशन that reads messages from one or more topics, that reads message from one or more topic। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और कैच मिला। क्या मिला? दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ कंज्यूमर। एक क्लाइंट एप्लीकेशन होता है जो मैसेज को रीड करता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि मैंने लिखा है वन और मोर टॉपिक्स। हाँ, उनकी मर्जी, या तो एक टॉपिक से मैसेज उठाओ या तो डिफरेंट टॉपिक से आप मैसेज को उठा सकते हो। ठीक है, द कंज्यूमर सब्सक्राइब टू वन और मोर टॉपिक्स एंड विथ ऑफसेट्स। अब देखो सेकेंड पॉइंट में क्या है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट तो डेफिनेशन की बात करी हमने। अब कंज्यूमर्स क्या करते हैं? दीज आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स करेंगे सब्सक्राइब, कंज्यूमर्स विल सब्सक्राइब किसको करते हैं? टॉपिक्स को। ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैकएंड का देखना है तो आप किसी अच्छे बैकएंड के चैनल को सब्सक्राइब करोगे। देखो ये रहे आप, ठीक है, गुस्सा मत हो ना, बट ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए समझ लो। ये हो आपको देखना है फॉर एग्जाम्पल बैकएंड, ठीक है, तो बैकएंड का चैनल आप नोड और एक्सप्रेस का किसी का भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बैकएंड पढ़ने के लिए। अगर आपको फ्रंट एंड देखना है, मैं किस चैनल का नाम नहीं ले रहा अभी, ठीक है, अगर आपको फ्रंट एंड देखना है तो आप रिएक्ट वालों के पास जाओगे, रिएक्ट चैनल पे जाओगे, आप देखोगे कौन अच्छा रिएक्ट पढ़ा रहा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ठीक है, और लाइक उसके फ्रेमवर्क्स, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, ये सारी चीज़ें। तो ये आपके नीच पे डिपेंड करता है ना कि कौन से टॉपिक। ये क्या है? ये चैनल। अभी तो चैनल बोलो इसको, लेकिन मैंने ऊपर क्या बताया था कि चैनल को आप टॉपिक यहाँ समझो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस टॉपिक से पढ़ना चाहते हो, किस चैनल पे पढ़ना चाहते हो। ठीक है, आप उसी चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आप अगर बैकएंड पढ़ रहे हो तो फ्रंट एंड वालों का चैनल जाके सब्सक्राइब करोगे, नहीं करोगे। सिंपल बात है, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि आपको मैसेज कंज्यूम नहीं करने, आपको वीडियोस नहीं देखनी। समझ आ रही? थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ को? ठीक है, इतना समझ आ गया हमें। अब क्या है ना कि एक या एक से ज़्यादा चीज़ से मतलब सब्सक्राइब करना टॉपिक्स को, लेकिन ये एक टॉपिक से भी कर सकता है और ये मल्टीपल टॉपिक से भी मैसेज को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा टॉपिक से मैसेजेस को कंज्यूम करने की ताकत है उसमें। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं एक टर्म लाऊंगा अभी, मैं एक छोटा सा वर्ड लाऊंगा जिसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। जब किसी पार्टिकुलर टॉपिक से ये मैसेज उठाता है, मतलब कंज्यूमर कंज्यूम करता है किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक से, तो जो मैसेज वो ले रहा है, ध्यान से समझना, जो मैसेज वो उठा रहा है टॉपिक से, उस मैसेज के पास होता है एक ऑफसेट नंबर। ऑफसेट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ऑफसेट भी बोलते हैं, और ज़्यादा प्रोफेशनली आपको जाना है तो इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैश में देके लिख लो, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, उसको हम ऑफसेट बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। तो ये जब मैसेज को कंज्यूम करता है ना, तो इस चीज़ को वो ट्रैक करता है, इस चीज़ को वो साथ लेके जाकर, देखो क्या लिखना है, साथ लेके जाएगा, साथ लेके जाएगा
या उसको पता होगा कि ऑफसेट पर्टिकुलर मैसेज का क्या है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? अरे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आराम से समझ आएगा। ये है मेरा मैसेज, मैसेज में ले लो हेलो, ठीक है। ये है मेरा मैसेज। अब ये मैसेज कंज्यूमर भाई साहब बोलेंगे हमें कंज्यूम करना है, ठीक है। ये मैसेज है हेलो, कंज्यूमर भाई साहब बोल रहे हैं मुझे कंज्यूम करना है। अब ये मैसेज एक स्पेसिफिक टॉपिक में मौजूद है। वेरी सॉरी, ठीक है। तो कंज्यूमर भाई साहब क्या बोलेंगे कि मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक से चाहिए। तो एक टॉपिक है एक्स नाम से जिसमें ये मैसेज पड़ा हुआ है, समझो इस बात को, ठीक है। अब कैच यहाँ पे ये है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस मैसेज के साथ एसोसिएटेड होगा एक ऑफसेट नंबर, एक ऑफसेट या फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। और इस आइडेंटिफिकेशन नंबर से ये पता चलेगा कंज्यूमर को, ध्यान से सुनो, ये ऑफसेट नंबर से कंज्यूमर को ये पता चलेगा कि मैंने मैसेज कहाँ तक रीड कर लिया है। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, वापस समझा रहा हूँ मैं। देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास मैसेज है हेलो नाम से, हेलो नाम का मैसेज एक्स टॉपिक में पड़ा हुआ है एंड कंज्यूमर उसको कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर को ये बात उस टाइम पे पता नहीं है ना कि मुझे मैसेज स्टार्टिंग से देखना है, ध्यान से समझना, मुझे मैसेज स्टार्टिंग से देखना है या फिर एंड से देखना है या फिर मिडवे से देखना है। अगर मान को चलो कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि उसने 10 मिनट तक वो मैसेज कंज्यूम करते रहा, ठीक है, 10 मिनट तक मैसेज कंज्यूम करते रहा, तो क्या जब वापस से दोबारा ये मैसेज कंज्यूम करेगा तो स्टार्टिंग से करेगा क्या? इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझो, भले टाइम लगेगा, बस मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। मेरे पास मैसेज था हेलो, टॉपिक एक्स में पड़ा हुआ है, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। अब कंज्यूमर हर एक बार स्टार्टिंग से थोड़ी मैसेज रीड करेगा, वो तो वहीं से करेगा ना। फॉर एग्जांपल 10 मिनट तक अगर कंज्यूमर ने कंज्यूम कर रखा है तो उसके बाद 10.01 से करेगा, फिर आगे जाके जो भी है टाइमिंग्स में 10 मिनट के बाद करेगा वो। समझ में आया ना? तो 10 मिनट का तो ये गैप रहेगा ना, ऐसा नहीं है कि बाद में कंज्यूमर वापस कंज्यूम करेगा तो वो स्टार्टिंग से करेगा, नहीं। अगर आप कोई मूवी देखते हो, ध्यान से समझना, अगर आप कोई मूवी देखते हो एंड बीच में कोई भी दिक्कत आती है, नेटवर्क इशू आती है या कुछ भी, तो क्या ऐसा कभी देखा है कि आपका मूवी वहीं से स्टार्ट होता है या फिर वापस रीस्टार्ट होता है? ये बताओ मुझे। आपको रियल लाइफ एग्जांपल से ही समझाता हूँ मैं। आपने खोला नेटफ्लिक्स, आपने क्या खोला? नेटफ्लिक्स। आपने बोला ठीक है मुझे एक वेब सीरीज़ देखनी है, लेट्स से स्ट्रेंजर थिंग्स, लेट्स से डार्क, कुछ भी, ठीक है। स्ट्रेंजर थिंग्स एसटी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको ये स्ट्रेंजर थिंग्स देखनी है सीरीज़, आपने लगाया, फर्स्ट एपिसोड लगाया आपने फर्स्ट सीज़न का, ठीक है। आपने 30 मिनट्स तक देख लिया उसको, ठीक है। आपने 30 मिनट्स तक देखा इस फर्स्ट एपिसोड को। अब आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया या फिर आपका हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहा, कुछ भी, ठीक है, तो आपका वहीं रुक जाता है। ये आप सिनेरियो समझ सकते हो, मैं रिलेटेबल कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि ये परफेक्ट एग्जांपल है, मेरे माइंड में जस्ट क्लिक हुआ, ठीक है। तो ये 30 मिनट्स तक आपने देखा एंड किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपका ये जो नेटफ्लिक्स था वो क्लोज़ हो जाता है। या तो वो जहाँ पे आप देख रहे हो नेटफ्लिक्स का, मतलब जो वो रहता है ना होम पेज नहीं बोल रहा मैं, लाइक मूवी पेज, जो आप मूवी वॉच करते हो फिर इसको बैक करते हो तो ये होम पेज पे जाता है। तो जब आप होम पेज पे आते हो तो आपको एक चीज़ दिखता है कि यहाँ जो मैंने अभी मूवी वॉच की है वो यहाँ तक देखी जा चुकी है। समझना इस कॉन्सेप्ट को, वो यहाँ तक देखी जा चुकी है। तो कैसे नेटफ्लिक्स इस चीज़ को मेंटेन कर रहा है?
आपको पता है नेटफ्लिक्स काफका को ही यूज़ करता है, ठीक है। एंड यही ऑफसेट का गेम है कि नेटफ्लिक्स क्या कर सकता है ना कि 30 मिनट तक का एक ऑफसेट उसको मिल गया कि हाँ इतने टाइम तक का मैंने कंज्यूम कर रखा है, यूज़र ने कंज्यूम कर रखा है मैसेज। अब जो यूज़र को दिखाना है वो 30 मिनट के आगे दिखाना है, ना कि वापस आप रीस्टार्ट करो। हाँ, आपका मन है तो आप खुद से रीस्टार्ट कर सकते हो, आप स्टार्टिंग से प्ले कर सकते हो, लेकिन वो क्या बोलेगा कि आप यहाँ तक देख रखे हो तो आप आगे जाके देखो, आप आगे से देखो। समझ आया ऑफसेट का गेम? ठीक है। सॉरी, जगह नहीं बच रहा समझाने के लिए। अब आते हैं टॉपिक्स पे, ठीक है। ज़्यादा ही फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? ठीक है। मेन वर्क इज़ टू रीड मैसेज फ्रॉम वन और मोर टॉपिक, ठीक है। मेन काम क्या है भाई साहब का, कंज्यूमर भाई साहब का, कि टू रीड मैसेज फ्रॉम वन और मोर टॉपिक्स, एक या एक से ज़्यादा टॉपिक से वो मैसेज को रीड कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब टू वन और मोर टॉपिक, अब देखो सब्सक्राइब का काम आया कि उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा कंज्यूमर को ताकि वो उसी स्पेसिफिक टॉपिक से कंज्यूम करे, ठीक है। एंड विथ ऑफसेट्स, ऑफसेट हमने समझा क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि हमने कहाँ तक कंज्यूम कर रखा है। हमें नहीं बताएगा, कंज्यूमर को बताएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेरी वेल, ठीक है। कंज्यूमर को बताए कि यहाँ तक भाई साहब आपने कंज्यूम कर रखा है, अब आगे करना है। टू रीड मैसेजेस इन ऑर्डर, ठीक है, और ऑर्डर में भी होना चाहिए। ध्यान रहे कि अगर आपने 30 मिनट तक का देखा तो ये तो ऑर्डर में था और आगे भी ये ऑर्डर में ही हो, ऐसा ना हो कि कुछ इधर उधर हो जाए, ठीक है। कंज्यूमर कैन रीड मैसेज फ्रॉम वन और मोर पार्टीशन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि कंज्यूमर, तो चलो ठीक है, ओके, कंज्यूमर ग्रुप इसके बाद समझाऊंगा मैं, ओके ठीक है। कंज्यूमर कैन रीड मैसेज फ्रॉम वन और मोर पार्टीशन, मैंने पहले क्या बोला, कंज्यूमर कैन रीड मैसेज फ्रॉम वन और मोर टॉपिक्स। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कंज्यूमर कैन रीड मैसेज फ्रॉम वन और मोर पार्टीशंस। हाँ ठीक है। और प्रोड्यूसर कहाँ प्रोड्यूस करता था, किसको प्रोड्यूस करता था मैसेज? वो डायरेक्ट टॉपिक्स को भी कर सकता था और पार्टीशंस को भी कर सकता था, याद है क्या? तो सिमिलर कंडीशन है भाई, जब प्रोड्यूसर टॉपिक्स को प्रोड्यूस करता था, मतलब टॉपिक्स पे मैसेज प्रोड्यूस करता था या फिर पार्टीशंस पे मैसेज प्रोड्यूस करता था, तो सेम कंडीशन कंज्यूमर के पास भी है। कंज्यूमर भाई साहब भी टॉपिक, मल्टीपल टॉपिक्स या सिंगल टॉपिक से कंज्यूम कर सकते हैं और मल्टीपल पार्टीशन से भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, कैन वी प्रोसीड? श्योर। ठीक है, अब देखते हैं, अब आता है भाई साहब कंज्यूमर ग्रुप का कहानी। ध्यान से समझना, ये जो है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये कंज्यूमर ग्रुप को समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो कंज्यूमर्स आर अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। पहले तो आप ये समझो, आप एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट एस, ठीक है। आप किसी ना किसी क्लास से तो बिलोंग करते होगे ना, आप किसी ना किसी क्लास से तो बिलोंग करते होगे ना। क्लास का मतलब ये है कि वेदर यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर, आप सेकेंड ईयर से हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, या फिर आप ग्रेजुएट हो, मतलब आपका कुछ एक क्लास डिफाइंड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या पढ़ते हो तो आप बोलोगे भैया मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैं फोर्थ ईयर में हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, या फिर मैं 12th क्लास में हूँ। आई डोंट नो, मेरा एक भी सब्सक्राइबर 12th क्लास का हो सकता है, बट सिनेरियो ले लेते हैं, ओके। तो आपका एक क्लास डिफाइंड है, तो आप एज अ स्टूडेंट हो एंड आपका एक स्पेसिफिक क्लास है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, हर एक कंज्यूमर ग्रुप का पार्ट होता है। क्या बोला मैंने? एवरी कंज्यूमर आर अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर ग्रुप को समझते हैं, आ जाओ इधर, थोड़ा क्लियर करने दो मुझे।
समझ आ रही है सारी चीज़ें? समझ आ रही हैं और आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक होने वाला है। क्योंकि देखो यार, नोट्स मैंने पेड कर रखे हैं। जो सिंपल बात है, उसको बहुत टाइम लगा मुझे, 20-25 दिन लगे। एंड 20-25 दिन में मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला अपने यूट्यूब पे। ठीक है, उस चीज़ का मुझे रिग्रेट हो रहा है, इसलिए मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया है कि वो नोट्स मैं पेड रखूँगा। ठीक है, तो चलो। हाँ, अगर आपको फ्री चाहिए इसका नोट्स पूरे काफ़का का, तो 1 मई को मैं उसको कर दूँगा। बता देता हूँ मैं, 1 मई को मैं अपने लिंक्डइन पे पूरा नोट्स दे दूँगा। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे कंज्यूमर ग्रुप की। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ मैंने क्या बोला, अभी दूसरा कलर लेते हैं यार, मन भर गया इससे, ब्लैक से। चलो, सही है क्या? यस। फर्स्ट पॉइंट वाज consumers are a part of consumer group. This is our first point. ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? चलो रेड ले लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, कंज्यूमर ग्रुप जो है ना, मैं सीजी लिख रहा हूँ। कंज्यूमर ग्रुप इज अ collection of consumer group is a collection of consumers that jointly consume message from a set of partitions. ठीक है, मैंने क्या बोला? 2 चीज़ें मैंने बताई। आई नो कि हैंडराइटिंग बहुत बहुत गंदा है, बट ठीक है, यू कैन स्टिल मैनेज। ठीक है, तो कंज्यूमर आर अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। पहला जो चीज़ आपको समझना है कि हर एक कंज्यूमर जो है ना एक कंज्यूमर ग्रुप का हिस्सा होगा। ठीक है, जैसे आपका क्लास का पता है कि आप लोग किसी भी क्लास से तो बिलोंग करते ही हो। सेकेंड पॉइंट, कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। मान के चलो ये मेरा कंज्यूमर ग्रुप है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे कंज्यूमर हैं। ठीक है, ये मेरा कंज्यूमर ग्रुप है, इसमें बहुत सारे कंज्यूमर हैं, छोटे छोटे मेरे पास। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ ना, ये साथ मिलके, ये आपस में साथ मिलके ये क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर मैसेज को कंज्यूम करेंगे। आई डोंट नो मैं क्या बना रहा हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि ये जो येलो वाला है ये है मैसेज। ठीक है, एंड ये सारे जो है ना, ये क्या है? कंज्यूमर। तो ये आपस में साथ क्या करेंगे? मैसेज को कंज्यूम करेंगे। समझ आया? ठीक है, इतना हमारा बेसिक चीज़ था। पता नहीं मैं हर चीज़ में डायग्राम क्यों बनाता हूँ। ओके, नाउ लेट मी चूज अनदर कलर। बहुत दिनों से मैंने कलर पैलेट खोला ही नहीं था। चलो, अब 2-3 केसेस हैं, सिनेरियो हैं, वो हम अपन देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पार्टीशंस। भैया ये तो इम्पोर्टेंट लग रहा है, कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है तो लिखो नोट्स में कि नंबर ऑफ कंज्यूमर, ध्यान से समझो, नंबर ऑफ कंज्यूमर जो होते हैं वो पार्टीशन से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं हो सकते पार्टीशन से ज़्यादा, नहीं तो कंज्यूमर नाराज़ हो जाएगा ना, आइडल बैठा रहेगा। चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि नंबर ऑफ पार्टीशंस। एक बात बताओ कि जब हम प्रोड्यूसर क्रिएट करते हैं, जब हम कोई मैसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसी टाइम टॉपिक्स को डिफाइन करते हैं कि किस टॉपिक में मुझे मैसेज भेजना है, कितने पार्टीशंस में भेजना है या कितने पार्टीशंस के अंदर मुझे भेजना है, डिफाइन तो करते हैं ना। तो यहाँ पे वही तो समझा रहा हूँ मैं कि पार्टीशंस, ठीक है, और दूसरे साइड मेरे पास है कंज्यूमर।
अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर स्मॉल है पार्टीशन से, ठीक है, तब तो ठीक है, मतलब कंज्यूमर शुड नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पार्टीशंस। छोटा है कंज्यूमर तो क्या हो जाएगा, लोड बैलेंसिंग या फिर रीबैलेंसिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं टर्म्स ला रहा हूँ नए नए, कंफ्यूज नहीं होने का। रीबैलेंसिंग किस चीज़ का भैया? रीबैलेंसिंग बताऊंगा आगे जाके, ठीक है, अभी मत समझो। अगर कंज्यूमर का नंबर छोटा है पार्टीशन से तब तो परफेक्ट एंड फाइन है, लेकिन अगर कंज्यूमर भाई साहब बोलेंगे नहीं मैं तो बड़ा हूँ, मुझे मतलब मेरा नंबर बड़ा है पार्टीशन से, तब दिक्कत देगा, ठीक है। दिक्कत ये देगा कि कंज्यूमर जो है ना, अगर उसका नंबर ज़्यादा है पार्टीशन से, ठीक है, तो वो आइडल बैठा रहेगा। आइडल का मतलब वो कुछ कंज्यूम नहीं करेगा, वो कुछ कंज्यूम नहीं करेगा। जैसे होता है ना, मतलब हम लोग कैसे बचपन में नाटक करते थे कि मम्मी से कुछ लड़ाई हो जाए तो मैं तो बोलता था मम्मी नहीं खाऊंगा, राइट? याद है क्या आप लोगों को? आप भी नाटक करते हो कैसे बचपन में? ठीक है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा आज हो ही जाए, ठीक है। तो ऐसे वाले सिनेरियो जब आते हैं ना हमारे लाइफ में, तो हम आइडल हो जाते हैं, हम सेपरेट हो जाते हैं कि मुझे कंज्यूम ही नहीं करना कुछ, जाओ, ठीक है। तो वही सिनेरियो है कि पहला कंडीशन कि पार्टीशन क्या है, कंज्यूमर शुड नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पार्टीशन। हाँ, सेकंड चीज़ जो आती है, पहले इरेज कर लूँ मैं, सेकंड चीज़ जो आती है वो ये है कि कंज्यूमर ग्रुप्स आर मेनली मेड टू स्केल द सर्विसेज। अब आप बोलोगे, चलो आपका एग्जांपल लेता हूँ। आप एक स्टूडेंट हो, मैंने क्या बोला, आप एक बिलोंग करते हो क्लास से, ठीक है, आप एक क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप एक क्लास से बिलोंग कर रहे हो एंड तो ये क्लास जो आपको डिफाइंड है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है। मतलब आपको कोई क्लास डिफाइन किया गया है, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, तो उसका कुछ मतलब है। मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर से हो तो आपको फर्स्ट ईयर के ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, ओके। तो उसी तरह सीन ये होता है कि हम जो कंज्यूमर ग्रुप क्रिएट करते हैं, वो मेनली एक ही पर्पस से करते हैं कि टू स्केल द सर्विसेज, ठीक है, कि जब हमें स्केल करने होते हैं। स्केल का मतलब क्या है यहाँ पे, आओ समझते हैं। स्केल का मतलब क्या होता है कि देखो, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कंज्यूमर है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं एंड यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि कंज्यूमर्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो, ऐसा मैं क्यों चाहूँगा, लाइक दीज आर माई कंज्यूमर्स, ठीक है। आई नो यू माइट बी लाइक हियरिंग दिस साउंड फ्रॉम माई बैकग्राउंड, बट प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ़ कंज्यूमर को जब मैं बढ़ाता हूँ तो उसके पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि स्केल करना, ठीक है। स्केल करना, किस चीज़ को स्केल करना? कि कंज्यूमिंग कैपेसिटी मेरी बढ़े, कंज्यूमिंग कैपेसिटी मेरी बढ़े। और इससे बढ़ने का क्या मतलब होता है कि स्केलेबल होता है, हमारी चीज़ें एफिशिएंट होती है, ठीक है। ज़्यादा इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे, ओके। चलो, तो 2-3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने डिस्कस किए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या होता है, सब्सक्राइबिंग टू टॉपिक्स। अब कंज्यूमर
ग्रुप जो है ना, कंज्यूमर ग्रुप का कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड है। जैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है एज अ बेटा ऑफ योर फैमिली और एज अ बेटी ऑफ योर फैमिली टू सपोर्ट योर फैमिली कंडीशंस, राइट। यू हैव टू डू दैट थिंग इन एवरी कंडीशन। ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ लोगे तो आप फैमिली नहीं देखोगे। यू हैव टू एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ डेफिनेटली, ठीक है। तो फर्स्ट कंज्यूमर ग्रुप का ये है सिनेरियो कि उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके सिर पे। पहला है टू सब्सक्राइब टू टॉपिक्स, ठीक है, टॉपिक्स को सब्सक्राइब करना, ओके, ताकि किसी स्पेसिफिक टॉपिक से वो डेटा को कंज्यूम कर सके। सेकेंड है पोलिंग काफका फॉर न्यू डेटा। अब पोलिंग का मतलब समझना है क्या आप लोगों को? आ जाओ, देखो हर एक वर्ड पे मैंने नए नए टॉपिक्स डिफाइन किए हैं, तो पोलिंग का मतलब समझता है। पोलिंग का सिंपल मतलब समझो कि आप लोग पोल का मतलब समझते होगे कि लाइक कुछ भी मैंने क्वेश्चन पूछा एंड 3-4 ऑप्शन दे दिए, आप पोल करते हो कि ए है या फिर बी है या फिर सी है, राइट। सिंपल मतलब ही है इसी के जैसा है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक तो होता है, देखो पोलिंग मेथड होता है कि ये हो आप और ये हूँ मैं, आपके पास कुछ मैसेज है एम, ठीक है। तो दो सिनेरियो है यहाँ पे क्या है, दो कंडीशंस। या तो आप बोलोगे मुझे कि भैया आप मैसेज ले लो, पहला कंडीशन। या तो दूसरा कंडीशन होगा कि मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है भाई मुझे ये मैसेज दे दो। क्या बोला मैंने अभी? आई एम सॉरी, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है बट मैं ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। ये हो आप, ये हूँ मैं, आपके पास कुछ मैसेज एम है, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो आप बोलोगे भैया ये मैसेज ले लो मेरे पास है, और दूसरा कंडीशन मैं बोलूँगा कि ठीक है भाई मुझे अगर तुम्हारे पास कुछ मैसेज है तो आप दे दो। तो यहाँ पे मैं एक कंज्यूमर की तरह एक्ट कर रहा हूँ और आप यहाँ पे क्या हो, आप यहाँ पे हो लेट्स से टॉपिक बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, टॉपिक्स। तो काफका यूजेज अ पुल मॉडल, ठीक है। टॉपिक बोलने के जाए यहाँ पे काफका बोल सकते हो आप, नॉट अ पुश मॉडल। मतलब कि मैंने क्या बोला कि या तो आप ये चीज़ भेजो मुझे, या तो आप भेजो डायरेक्टली मुझे, या तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा भाई तुम्हारे पास अगर कुछ मैसेज है तो आप भेज दो। तो मैं पुल मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ ना, मतलब मैं मांग रहा हूँ आपसे कि भाई मैसेज है तो दे दो। दिस गिव्स कंज्यूमर्स मोर कंट्रोल इंक्लूडिंग। इससे क्या होता है ना, जब मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ तो हाउ फास्ट आई वॉन्ट टू कंज्यूम मैसेज, ये मेरे ऊपर अब आ गया है कि मैं कितना फास्ट मैसेज को कंज्यूम करना चाहता हूँ, और हाउ ऑफन आई वॉन्ट टू चेक फॉर न्यू डेटा। अब एक बात बताऊँ, मैं हर एक 2 सेकंड पे आपसे मैसेज पूछता रहूँ या हर एक मिली सेकंड पे आपसे ये क्वेश्चन पूछता रहूँ कि भाई कोई मैसेज आया क्या, तो ये चीज़ कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है। तो वो कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है, वो पुल मॉडल यूज़ कर रहा है। हमेशा पूछते रह रहा है काफका से कोई मैसेज है क्या आपके पास, है तो दे दो। तो ये पॉइंट्स उसको दिमाग में है कि कितना फास्ट कंज्यूम करना है, कितना ऑफन करना है, कितना जल्दी करना है। व्हेन टू प्रोसेस एंड कमिट टू ऑफसेट्स। अब आपको एक और वर्ड इंट्रोड्यूस्ड हुआ, कमिट का मतलब हम समझेंगे, बट ऑफसेट आपको पता है। वांट टू प्रोसेस एंड कमिट ऑफसेट्स, ठीक है। ऑफसेट का मतलब पता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर था। और फोर्थ कौन सा, कंट्रोल ओवर बैक प्रेशर एंड बैचिंग। ये भी नहीं समझना, हटाओ इसको, ये अपने दिमाग के बाहर है, ठीक है। अगर होगा तो मैं समझा दूंगा, नहीं इंपॉर्टेंट होगा तो नहीं समझाऊंगा। अब देखो क्या हो अगर मैं आप लोगों से पूछूं ही ना मैसेज। देखो यार, रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझो। मैं और आप से रिलेट कर रहा हूँ, जबकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है पोलिंग का। तो अब सिनेरियो क्या आता है, क्या हो अगर मैं पोल ना करूं, अगर मैं आपसे पूछूं ही ना कि भाई कोई मैसेज है या नहीं,
तो इफ़ योर कंज्यूमर डजेंट कॉल पोल मेथड, अब ये पोल वाला जो आप देख रहे हो ना, ये पोल फंक्शन बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं टू गेट मैसेजेस फ्रॉम काफका क्लस्टर। हाँ, यहाँ पे जो हमने बोला था ना कि आप यहाँ पे इसको काफका ले लो, आप क्लस्टर ले सकते हो इसको यहाँ पे, ठीक है। अगर आप पोल नहीं करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 4 या 5 दिन या 1 वीक वीडियोस नहीं डालता हूँ यूट्यूब पे, तो आप क्या सोचते होगे कि यार ये यूट्यूबर तो कितना ख़राब है, इसके पास टाइम ही नहीं होता, मतलब कुछ तो नेगेटिविटी आती होगी ना। मैं हर स्टूडेंट के बारे में नहीं बता रहा, मतलब 1-2% भी ऐसे होंगे जिनको ये लगता है क्या यार प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया, कर ही नहीं रहा। तो वही नेगेटिव पॉइंट काफका भी सोचता है कि अज्यूम्स दैट कंज्यूमर इज स्टक और डेड, कि भाई कंज्यूमर तो मर गया। समझ रहे हो कि अगर कंज्यूमर ने कुछ पूछना बंद कर दिया, अगर कंज्यूमर ने कुछ पूछना बंद कर दिया काफका क्लस्टर से, तो काफका क्लस्टर को ये लगेगा कि भाई कंज्यूमर तो मर चुका है, कंज्यूमर इज़ डेड ड्यू टू एनी स्पेसिफिक रीज़न, आई डोंट नो। तो जब काफका क्लस्टर को ये लगेगा, काफका बोलते हैं, सिर्फ क्लस्टर हटाओ, जब काफका को ये लगता है कि कंज्यूमर भाई साहब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मतलब मैसेज के लिए पूछ ही नहीं रहे, वो पोल मेथड को कॉल नहीं कर रहे, तो वो क्या बोलेगा ना, अब ट्रिगर करो एक रीबैलेंस। मैंने ऊपर बताया था आपको रीबैलेंसिंग करता है, तो यही है वो, ट्रिगर्स और रीबैलेंस, ठीक है। रीबैलेंस का क्या मतलब, उस पार्टिकुलर कंज्यूमर को हटाओ एंड रीबैलेंस करो अपने पार्टीशंस के साथ। क्या करो, रीडिस्ट्रीब्यूट पार्टीशंस टू अदर कंज्यूमर, मतलब एक पार्टिकुलर कंज्यूमर जो किसी पार्टिकुलर पार्टीशन से मैसेज को कंज्यूम कर रहा था, पार्टिकुलर पार्टीशन से, अब काफका को लग रहा है ये मर चुका है, तो इसी पार्टीशन को वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा अदर कंज्यूमर के साथ, ठीक है। और अगर आपने ये डिफाइन नहीं किया है कि लाइक प्रोड्यूसर के टाइम करते हो ना सारी चीज़ें डिफाइन, टॉपिक्स डिफाइन करते हो, पार्टीशन डिफाइन करते हो, अगर आपने वो चीज़ नहीं किया तो ये क्या होगा ना, राउंड रॉबिन फेज़ में पार्टीशंस डिवाइड हो जाएंगे सारे कंज्यूमर के अंदर, ठीक है, समझ आई। अब इस सिनेरियो से होता ये है कि कंज्यूमर ग्रुप हेल्दी रहता है। अब एक बात बताओ, पता नहीं इतने एग्जाम्पल्स मेरे दिमाग में कैसे आ रहे हैं। आप कॉलेज में जाते हो, आप एक कॉलेज में गए, आपका एक फ्रेंड सर्कल बना, ठीक है, 2-3 लोगों के साथ, 1-2 लड़के हैं, 2-3 लड़कियां हैं, बहुत सही चल रहा था, बहुत अच्छे योगाइज ऐसे करते हुए घूम रहे थे आप डेली। लेकिन एक टाइम आता है जो आपके सारे फ्रेंड्स हट जाते हैं, आपके सारे फ्रेंड्स गायब हो जाते हैं, जो आपके लिए मर जाते हैं। आई वॉन्ट से दिस, सॉरी, बट गायब हो जाते हैं ऐसा बोलूँगा मैं, 2nd या 3rd ईयर तक आते, जो मैंने भी देखा है अपने कॉलेज लाइफ में, ठीक है। तो जब आपको ये लगता है तो आप करते हो रीबैलेंसिंग, आप खुद के साथ एक रीबैलेंसिंग करते हो कि या तो आप नया कोई ग्रुप ढूंढोगे जो या तो पढ़ने में अच्छा, फिर आप फोकस हो जाते हो कि नहीं भाई ये सब बकवास है, ये फ्रेंडशिप इतने हाई लेवल का हमसे तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप ज्वाइन करते हो कोई अच्छा सा ग्रुप जिसमें बच्चे पढ़ते हों, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर रीबैलेंसिंग योरसेल्फ, खुद को रीबैलेंस करते हो। और जब आप रीबैलेंस करते हो ना तो आप हेल्दी हो रहे होते हो, ठीक है, आप मेंटल स्टेबिलिटी आपकी हेल्दी हो रही होती है। सेम कंडीशन है भाई, कंज्यूमर ग्रुप हेल्दी होता है बट कैन डिसरप्ट योर प्रोसेसिंग इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। अगर आपका कोई कंज्यूमर डेड हो गया, अगर आप देखो सेम कंडीशन है, रिलेटिव करो बस, अगर आपका ये ग्रुप आपको मालूम है कि डेली गाली देते हैं, डेली कुछ भी करते हैं, पार्टी करते हो डेली, आप क्लबिंग कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई का कोई सोर्स ही नहीं है, तो आपको एक पॉइंट पे तो लगेगा
खुद से जब ये क्वेश्चन करोगे तो एक पॉइंट पे तो लगेगा कि हाँ यार, पढ़ाई नहीं हो पा रही, जिस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ कॉलेज में वो तो हो ही नहीं रहा, मैं डेली पार्टी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम कंडीशन है कि अगर आपको पता होने के बावजूद भी आप ये ग्रुप अगर लीव नहीं कर पा रहे तो डिसरप्ट योर प्रोसेसिंग, आपका लाइफ ख़राब होगा। और यहाँ पे काफका के केस में क्या होगा, दिस कीप्स कंज्यूमर ग्रुप हेल्दी, अगर वो सही टाइम पे रीबैलेंस कर लेता है खुद को, नहीं तो आपके प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है। आई डोंट नो कितना समझे आप लोग, बट हाँ मैंने पूरी तरीके से रिलेटेबल बनाया है इसको। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं थोड़े, अच्छा ऑफसेट्स का थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अच्छा आ गया क्या, पहले ये देख लो प्रोसेसिंग रिकॉर्ड्स, ये सब तो खुद से भी देख सकते हो। कंज्यूमर ग्रुप क्या करता है, प्रोसेसिंग रिकॉर्ड को प्रोसेस करेगा। मैनेजिंग ऑफसेट्स, अब ऑफसेट्स क्या होता है ये आपको मालूम है, हर एक मैसेज के साथ यहाँ देखो मैंने लिख रखा है कि हर एक मैसेज के साथ, मैसेज ABC है और हर एक मैसेज के साथ एक स्पेसिफिक ऑफसेट डिफाइंड है, एक ऑफसेट्स डिफाइंड रहते हैं हमारे। ठीक है, तो वेयर इन द लॉग द कंज्यूमर लेफ्ट ऑफ, तो ऑफसेट होने का मतलब ही मैंने ये बताया था। ऑफसेट अगर मुझे मालूम है तो मुझे ये भी मालूम है कि मुझे मैसेज को रीड कहाँ से करना है। ठीक है, जहाँ पे मैंने छोड़ा था उस मैसेज को रीड कंज्यूम करना, उसी पॉइंट से मुझे वापस रिज्यूम करना है। ठीक है, फिर आता है हैंडलिंग रीबैलेंसिंग व्हेन कंज्यूमर ग्रुप मेंबरशिप चेंजेस। रीबैलेंस करो, अगर कोई कंज्यूमर डेड हो गया, कोई अपना अलग एटीट्यूड में है कि भाई मैं तो कंज्यूम नहीं करूँगा, तो रीबैलेंस कर लो खुद को, पार्टीशंस को डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफसेट क्या होता है, इक्वल टू पोजीशन इन अ पार्टीशन। नहीं समझना अभी, समझाता हूँ बाद में थोड़ा। कंज्यूमर्स ट्रैक ऑफसेट्स टू रिज्यूम रीडिंग। ठीक है, आपको पता ही है कि ऑफसेट्स को क्यों ट्रैक करता है कंज्यूमर। काफका स्टोर्स ऑफसेट इन अ इंटरनल टॉपिक। अब ऑफसेट क्या होता है ना, एक नंबर है जो हर एक मैसेज का स्पेसिफिक रहता है, तो काफका इस आइडेंटिफिकेशन नंबर को स्टोर करके रखता है। कंज्यूमर ऑफसेट के नाम से एक इंटरनल टॉपिक होता है, काफका का एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक कंज्यूमर ऑफसेट्स नाम का एक टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर काफका सारे ऑफसेट्स को मेंटेन रखता है। मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, तो नो नीड टू वरी, विल सी एवरी सिंगल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखो, चलो ऑटो कमिट वर्सेस मैनुअल कमिट। ऑटो कमिट का क्या मतलब होता है, ऑटोमेटिकली खुद को कमिट करो। काफका कमिट्स ऑफसेट्स ऑटोमेटिकली एट इंटरवल्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, नेटफ्लिक्स को समझने के लिए आप नेटफ्लिक्स से बात करते हो कि मैंने 30 मिनट का वीडियो देख लिया है, आगे जब मैं अभी देखूंगा, मतलब जब नेक्स्ट टाइम देखूंगा तो 30 मिनट के बाद ही स्टार्ट करना, आप बोलते तो नहीं है किसी को। तो वो ऑटो कमिट होता है वहाँ पे कि आपने जहाँ तक देखा है वो उसको स्टोर करके रख लेता है ऑफसेट्स को, उसी टाइम मतलब ऑटोमेटिकली कर लेगा जहाँ तक भी आपने देखा है। दूसरा होता है मैनुअल कमिट। मैनुअल कमिट क्या होता है, जब मैं बताता हूँ कि इफ़ इस ऑफसेट्स तक, देखो एक पॉइंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आएगा जहाँ पे मैं काफका को बोलूँगा, याद रखना ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, जहाँ पे मैं काफका को बोलूँगा कि मुझे मैसेज रीड करने हैं स्पेसिफिक पार्टीशन से जिसका ऑफसेट ये हो, जिसका ऑफसेट x हो, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट डिफाइन करूँगा। तब काफका क्या करेगा, इसी ऑफसेट मतलब इसी मैसेज के बाद मुझे देगा, मतलब इसके बाद जो भी मैसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको मुझे शो करवाएगा। ठीक है, तो मैं ये डिफाइन कर पा रहा हूँ कि मैनुअल कमिट, कि मैं बता रहा हूँ इतने ऑफसेट तक मुझे चाहिए, इतने ऑफसेट तक मुझे नहीं चाहिए, वो चीज़ मैं डिफाइन करूँगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोर कंट्रोल बेटर फॉर रिलायबिलिटी। ठीक है भाई,
पोल लूप समझे क्या? ठीक है, पोल लूप का सिंपल मतलब ये है भैया कि मैं आपसे बार बार पूछते रहता हूँ क्या आपको ये समझ आया, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है, वापस से रिपीट मूड में, ठीक है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो आप बोर तो हो जाओगे ना, लेकिन हाँ मेरा काम क्या है, उस चीज़ को लूप में पूछते रहना कि क्या भैया आपको समझ आया जो हमने पढ़ा है। तो सेम चीज़ पोल लूप होता है कि कंज्यूमर पोल्स काफका, पोल का मतलब उसको परेशान करना, परेशान करने का मतलब आस्क ऑलवेज, कंज्यूमर हमेशा पूछेगा किससे, काफका से, कॉन्टिन्यूसली इन अ लूप। क्या पूछता है? क्या भाई आपके पास मैसेज आया क्या, भाभी का मैसेज आया क्या, सॉरी बट हाँ मैसेज है क्या आपके पास। सो कंज्यूमर हमेशा पूछेगा काफका भाई साहब से कि मैसेज है क्या आपके पास, अगर है तो दे दो, है तो दे दो, बार बार, ठीक है। फिर वो रिबैलेंस करेगा खुद को कंज्यूमर के हिसाब से, ठीक है। व्हेन अ कंज्यूमर जॉइंस और लीव्स अ ग्रुप, अगर कोई कंज्यूमर ग्रुप को ज्वाइन करता है या फिर लीव करता है तो रीबैलेंसिंग होती है ऑटोमेटिकली। क्या बोला मैंने कि जब भी कोई कंज्यूमर ग्रुप को लीव करता है या फिर ज्वाइन करता है तो रीबैलेंसिंग ऑकर्स ऑटोमेटिकली। काफका रीडिस्ट्रीब्यूट्स पार्टीशंस अमॉन्ग कंज्यूमर, जब ये रीबैलेंसिंग होगा तो काफका क्या करेगा, पार्टीशंस को रीबैलेंस कर देगा। पार्टीशंस को रीबैलेंस किस में करेगा, अनदर कंज्यूमर्स ग्रुप में कर सकता है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पोल लूप का कॉन्सेप्ट है। समझ आई चीज़ें? ठीक है, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर द डे एंड लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। होप सो कि समझ आया। जैसा कि अभी हमने पोल लूप में समझा है कि बार बार मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा कि मैसेज आया क्या, तो सेम चीज़ है। समझ नहीं आया तो आप लोग बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैसेज स्ट्रक्चर, कि जब हम कोई मैसेज देखते हैं, मतलब मैसेज भेजते हैं काफका में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर समझा रहा हूँ तो मेरे बोलने का कुछ स्ट्रक्चर वे है। मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने रीजनल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मैं आपसे बाइनरी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ 0-1 के फॉर्मेट में, तो मेरा कुछ एक स्ट्रक्चर है मैसेज का। तो जब मैं प्रोड्यूसर से मैसेज प्रोड्यूस करता हूँ तो उसका कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम वही देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो तब तक के लिए ध्यान रखना, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, बाय बाय।